बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का क्या मजहब होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और मैं टीएस सिंहदेव और शकील अहमद से पूछना चाहता हूं कि क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है अकील और आज मुझे फिर से आपके सामने आना पड़ा। कारण है कि जब भी चुनाव आता है तो हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिकता की बात सस्ती लोकप्रियता और सस्ते तरीके से लार्ज संख्या में वोट बटोरने के लिए नेता अपना गंदा खेल शुरू कर देते हैं। और इस बार ताज्जुब है कि यह गंदा खेल उस पार्टी ने शुरू नहीं किया है जिसके ऊपर इसका आरोप लगता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तरी छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्रमांक 10 यानी अंबिकापुर के सीट से, जहां से 3 बार से राजा और महाराजा और आलम पनाह श्री श्री 1008 टीएस सिंहदेव जी फिर से दावेदारी प्रस्तुत किए हैं। और इस बार यहां का मामला सांप्रदायिकरण करने का आरोप उन पर लग रहा है। और राष्ट्रीय पार्टी के उनके नेता शकील अहमद, जो बिहार में मंत्री रह चुके हैं, आकर युवाओं के ऊपर एक खास संगठन से प्रायोजित होकर लेटर पैड जारी करने का आरोप लगाते हैं। संक्षिप्त में दर्शकों को मैं बता दूं कि मामला क्या है। मामला यह है कि सरगुजा पैलेस एक जमींदारी प्रथा की तरह हर समाज में किसी एक व्यक्ति को वो आगे बढ़ाती है। और यदि वो व्यक्ति उस समाज के या पैलेस की मर्जी के बिना आगे बढ़ जाता है तो किस तरीके से उसके पर्क उतरती है, यहां से मामला विवादित होता है। मैं बात कर रहा हूं भटगांवा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से पैलेस के कट्टर समर्थक माने जाने वाले शफी अहमद लगातार 3 बार से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। इस बार उन्होंने अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से प्रस्तुत की, जो पैलेस को नागवार गुजरा। वो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बहुत ही कड़ा बयान दिया है कि मैं कांग्रेस का हूं और हमेशा रहूंगा। ठीक है, उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन मामला यह हुआ कि जब इस बार उनका टिकट कटा तो कुछ युवा सामने आए और उन्होंने आरोप लगाया टीएस सिंहदेव के ऊपर कि शफी अहमद का टिकट कटा है धर्म को लेकर के, इसलिए हम विरोध करते हैं और इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इसके जवाब में पहले से भी जवाब आया और यह सवाल जवाब चलता रहा। यहां तक भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभी कल हाल ही में शकील अहमद राष्ट्रीय नेता ने कहा कि उक्त मुस्लिम युवा संगठन जो है वो आरएसएस का संगठन है। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि क्या आरएसएस कोई प्रतिबंधित संस्था है जो वो ऐसा कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जांच कराएंगे। बहरहाल मैं इन सब चीज़ों की आगे बात करूंगा। मैं आज आया हूं यह देखने कि अंबिकापुर, जिसे मां महामाया और बाबा मुराशा की नगरी कहा जाता है, जहां कहीं भी हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं रहा, तो यहां पर के एक स्थानीय नेता जो पार्षद हैं और एक शफी अहमद, मैं पूछने आया हूं कि क्या ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, क्या शफी अहमद को सिर्फ मुस्लिम ही पसंद करते हैं, जो पैलेस चाहती है कि उसे सीमित करके केवल मुस्लिम नेतृत्व तक ही सीमित कर दिया जाए। आइए यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, जवान, बूढ़े सब इकट्ठे हैं, उन सब से पहले जानते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। एक काफी युवा दिख रहे हैं हमको, इनसे हम पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ओम पांडे नाम है मेरा। ओम पांडे, आप शफी अहमद को जानते हैं? जी हाँ। कैसे जानते हैं? वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे घर के गार्जियन हैं, मुखिया हैं। और उनका क्या ही कहना, उनको किसी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। वो एक ऐसे नेता हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। और बात रही भटगांव विधानसभा की,
तो रिजल्ट उसी दिन आ गया था जिस दिन उनको टिकट नहीं देने पर महाराज साहब के घर के बाहर 10,000 जनता भटगांव विधानसभा की। आप इतने कम उम्र के हैं और इतना परफेक्ट बात कर रहे हैं, कोई सिखाया है आपको क्या? जी नहीं, उम्र मेरी भले 16 साल है, लेकिन समझदारी किसी भी उम्र में आ सकती है इंसान को। वाह, बहुत अच्छा। तो अगला चलते हैं हम। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कुमारी आरती गुप्ता है। मैं युवा कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष हूँ। युवा कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष हैं? जी। अच्छा, तो आपसे तो उम्मीद नहीं है कि आप कुछ कांग्रेस पार्टी से हट के बोलेंगे, फिर भी बताइए, आप जानते हैं उक्त नेता को जिनके बारे में बात हो रहा है, शफी अहमद को? जी यस, जानती हूँ। क्या जानते हैं? वो शफी अहमद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो सभी की मदद करते हैं। वो कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जात का हो, वो किसी को भी अपने द्वार से खाली नहीं भेजते हैं। तो ये, हाँ बोलिए। किसी भी उम्मीद से जाओ, वो उम्मीद पूरा होता है। तो ये जो पैलेस की ओर से एक बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के, एक धर्म विशेष के नेता हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जात पात ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको मतलब वो किया गया है, अलग नज़रिए से देखा गया है। अब वो मुद्दा क्या है, अब वो तो आगे पता चलेगा। इसी विषय में मतलब उनको टिकट नहीं मिला, उससे हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ है। अच्छा, कांग्रेस की होकर बात करें, बहुत बड़ी बात है। अगला चलते हैं, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम निशा सोनी है। जी, आप बताएं कि टिकट नहीं मिला भटगांव विधानसभा से, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, उनको मिलना चाहिए था सर टिकट। क्यों मिलना चाहिए बहुत था? अच्छे इंसान है, सबके लिए काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं देखते। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सब इंसान का बनाया हुआ है। तो ये जो पैलेस की तरफ से जिस तरीके का संदेश आ रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि वो एक धर्म विशेष में ही उनको करना चाहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। बिल्कुल वो धर्म के विरुद्ध जाते ही नहीं, सबके लिए काम करते हैं। वो अच्छे नेता हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए था। ठीक, और कोई बोलना चाहे इनमें से? हाँ, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता मेरा नाम है। ओम प्रकाश गुप्ता जी, बताइए आप, ये जो शकील अहमद का बयान आया है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी धर्म विशेष का नेता अगर उस धर्म का है तो वही का नेता है, ये क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कभी धर्म का भेदभाव कभी नहीं किए हैं। जब भी गए हैं उनके पास हर काम हुआ है, खाली हाथ कभी नहीं आए हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए था। तो उनको टिकट नहीं मिला तो कैसा लगा आपको? बहुत शर्मिंदी हुई, इसलिए हम लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, खैर वो सवाल तो मैं नहीं पूछा हूँ आपसे, लेकिन मात्र इसलिए कि उनको टिकट नहीं मिला? नहीं मिला तो हम लोग ऐसे कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। अच्छा, नहीं तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मतलब टिकट नहीं मिलना कहीं ना कहीं प्रभावित किया है? जी जी, हिंदू मुस्लिम सभी को? जी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बताएं कि जैसे आपका जो लोकल नेता है यहाँ, इश्तियाक बउआ खान या शफी अहमद है, धर्म देख करके ये लोग कभी भेदभाव किए क्या? कभी नहीं किए। हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर और सभी लोग ये कह रहे हैं। तो ये रहा इनका ओपिनियन। अपना नाम बताएंगे? अनिल गुप्ता। क्या नाम? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। ये जो अभी चुनाव आया है तो पार्टी वालों को हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है एंगल, जी, तो क्या कहते हैं आप कि किसी नेता को ऐसा जानते हैं आप? हिंदू मुस्लिम नेता में तो भैया यहाँ अम्बिकापुर के शफी अहमद रह के हिंदू भी जाता है, या मुसलमान भी जाए, कि ईसाई जाए, कि सिख जाए, सभी के लिए हेल्प करते हैं। मैंने तो नाम नहीं लिया पहले उनका, लेकिन सबसे पहले नेता का नाम आप वही ले। क्या है ना कि भाई जो करता है उसका तो नाम लिया ही जाएगा। तो उनको अगर कोई धर्म विशेष से जोड़ करके देखे और कहे तो? नहीं, कोई धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं। वो दुर्गा पंडाल में भी जाके माथा टेकते हैं और अपनी मस्जिद में भी माथा टेकते हैं। तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं? कुछ काम, कुछ ऐसा हुआ है आपका? कुछ अपना अनुभव बताइए। हाँ, अनुभव मेरा एक ही लड़का है और आज के करीब मैं बता रहा हूँ 17 साल पहले वो कुत्ता काट दिया और मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया इसका कुत्ते का टीका लगवाने। हॉस्पिटल वाले बोले कि प्राइवेट से खरीद करके लाओ, लगा देता हूँ। मैं गरीब आदमी था, नहीं, मैं आया घर में आया तो कोई आदमी बोला कि शफी अहमद के पास आप जाइए और वो आपका काम करवा देंगे। मैं शफी अहमद के पास गया तो बोले कैसे आए हैं आप? मैं बोला कि सर ऐसा बात है। तो बोले ठीक है, एक आदमी को अपने आप, कोई उनका आदमी था, बोले कि इनको मेरा मोबाइल नंबर लिख करके दे दो और जाकर के हॉस्पिटल में बोलना शफी अहमद भेजे हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो फिर मेरे को नंबर। मैं नाम लिया और तुरंत बोले लिख करके दिए डॉक्टर की इनको इंजेक्शन लगा। अच्छा, यही लड़के हैं? हाँ, कौन वाले? नहीं। आप हैं? क्या नाम है आपका? नारायण गुप्ता। जो बता रहे हैं आपके पिताजी हैं? सही बात बोल रहे हो? हाँ। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद।
हाँ, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम राजेश गोस्वामी। तो आपसे एक सवाल है, आप शफी अहमद जी को जानते हैं क्या? बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ उनको मैं। तो उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छे इंसान है वो हाँ पूरे हमारे क्षेत्र के लिए, सरगुजा क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं वो। सभी को मानते हैं वो, धर्म जात कुछ नहीं उन पे, सबको मानते हैं। तो इस बार उनका टिकट भड़गांव से काफ़ी उम्मीद था लोगों को, लेकिन यही सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि उनको टिकट नहीं मिला। इस क्षेत्र से उनको मिलना चाहिए था। बहुत लोगों का आक्रोश है इसमें, और मुझे भी बहुत आक्रोश है, उनको मिलना था। तो इसका असर क्या वोटिंग में देखने को मिलेगा? तो मिलेगा, इसका तो असर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है इससे। ठीक है। आप अपना अपना नाम बताइए। आपका नाम? प्रभा देवी। आप? संगीता देवी। आप? मीरा देवी। आप? आशा साहू। आप? सुनीता गुप्ता। आप? प्रियंका साहू। आप? पुष्पा शर्मा। ये बताइए, शफी अहमद को जानते हैं? जानते हैं। कभी उनके पास कोई काम करवाने गए हैं? कौन सा काम करवाने गए थे आप लोग? पानी के लिए गए थे। काम हुआ? हाँ, हुआ। कौन पानी में का चीज करवाने गए थे? मशीन लगवाने गए थे। बोर मशीन लगाने गए थे। तो आज आपके क्षेत्र में बढ़िया पानी आ रहा है? पूरा बस्ती में आ रहे हैं। चलिए, उनके सहयोग से आया। ये बताइए कि वो आपके नज़र में बढ़िया नेता है ना? कभी जाति धर्म देख के काम किए हैं? आप जब काम करवाने गए थे तो आपसे जाति धर्म पूछे थे? आप अच्छा मानते हैं ना? उनको टिकट नहीं मिला है तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हो रहा है। मिल जाता तो बहुत अच्छा। हाँ, आप उनका तो पावर बढ़ता तो आप लोग का भी अच्छा काम होता, और भी बढ़िया काम होता है। चलिए ठीक है। भैया अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहन गुप्ता। आप शफी अहमद को जानते हैं? जी जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? एक अच्छे नेता भी हैं, अच्छे विचार के लोग हैं। और टिकट उनको नहीं मिला तो क्या कहना है आपका? टिकट नहीं मिला तो भाई गलत ही हुआ है, उनको तो मिलना चाहिए था। बहुत अच्छे लोग हैं, सभी के लिए वो कार्य करते हैं। जो भी गया है उनके पास फरियाद लेकर के वो कभी न कभी तो ये जो हिंदू मुस्लिम एंगल देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे लोग कि चूंकि वो मुस्लिम हैं तो ऐसा कुछ कहा जाता है कि धर्म विशेष से हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदू हूँ, फिर भी मैंने शफी अहमद के पास गया और मेरा कुछ काम था, उनसे बोला, उन्होंने अपने से नहीं किसी को फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ ये कर दो, तो कर दिया अगला। तो भाई इसमें हिंदू मुस्लिम का बातें नहीं रहता। ठीक, ओके, धन्यवाद जी। ये बताइए कि शफी अहमद को जानते हैं? हाँ, जानती हूँ। कभी उनके पास गए हैं काम करवाने? हाँ, गई थी। मतलब जमीन उमीन का थोड़ा लफड़ा हो गया था तो मदद किए थे आपका? हाँ। तो आपका नाम क्या है? पार्वती रजवाड़े। कभी वो आपका धर्म देख के तो काम नहीं किए हैं ना? सिर्फ आप काम करने गए थे तो काम करवा दिए? जी। आपका तो धर्म नहीं पूछे? नहीं। आपको कैसा लगता है उनका काम करना? अच्छा लगा। और अभी उनको टिकट नहीं मिला है तो आपको कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है भाई, मतलब जाते उनके पास अच्छा लगता, खराब लग रहा है कि नहीं टिकट मिला उनको। अच्छा, चलिए ठीक है। आपके नज़र में मतलब उनको मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए जो गलत हुआ उनके साथ? गलत हुआ, नहीं मिले भाई, हम लोग का सहायता करते, कुछ काम करते हम लोग का। जी चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? कंचन जैसा। शफी अहमद को जानते हैं? हाँ, जानती हूँ। उनको टिकट नहीं मिला है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लगा। वो कभी आपके परिवार में जो गए हैं तो आपका काम हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो उनसे कोई किसी प्रकार का शिकायत? नहीं है शिकायत। वो जाति धर्म देख के तो काम नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। सबको एक समान देखते हैं? हाँ, एक समान देखते हैं। आपका नाम क्या है? नीलम गोस्वामी। क्या करते हैं आप? किराना दुकान। शफी अहमद को जानते हैं? जानते हैं। कभी आपके परिवार में काम करवाने उनसे गए हैं? गए हैं। कैसे आदमी हैं? अच्छा है। तो आपका जाति धर्म नाम पूछ के तो काम नहीं किए हैं? नहीं। सबको एक नजर देखते हैं। अच्छा, कभी आपका धर्म पूछ के तो काम नहीं किए हैं? नहीं। अच्छा, आप जैसे उनको टिकट नहीं मिला तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब लगा ना। मिलता तो आपको अच्छा लगता? अच्छा लगता है। आप बताइए, अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो इस विषय में क्या कहना है? क्या करना, मिल जाता तो अच्छा रहता। मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष से बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है वसीम अकरम। जी। मैं छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच का अध्यक्ष हूँ।
आप बताएं कि आपके ऊपर शकील अहमद ने आरोप लगाया कि आपका जो मंच है वो आरएसएस से संबंधित है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने कल न्यूज़ पोर्टल में न्यूज़ देखा तो मेरे को भी बहुत हास्यास्पद लगा और उनका ये बचकाना बातें जो हैं मेरे को भी पचा नहीं। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ मुस्लिम मंच, ये अंबिकापुर के लोकल संगठन है जो कुछ नौजवान युवकों द्वारा मिलकर बनाया हुआ है और हम लोग सामाजिक काम करते हैं, जैसे सार्वजनिक सुन्नत हो गया, गरीब बच्चियों का शादी विवाह हो गया और कुछ बेवा असहाय महिलाओं को सहायता करते हैं। और शादी ब्याह जब भी किसी के गरीब का बच्ची का होता है तो हम लोग चुपके से मदद करते हैं और उसका फ़ोटो भी नहीं लेते हैं। तो इस तरफ के हम लोग मदद कंटिन्यू 10-12 साल से कर रहे हैं। और शहर में जैसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी हम लोग काम करते हैं और जब भी कोई मुख्य त्यौहार होता है तो हम लोग जगह जगह स्वागत का भी कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग के ऊपर एक आरोप लगा है कि अखिल भारतीय एक कोई संगठन है आरएसएस का, उससे जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि हमारा कोई रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है। हम लोग लोकल युवा हैं और अपने से एक ग्रुप बनाए हैं जो हम लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप में छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच के नाम से चलाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कांग्रेस के पदाधिकारी एक युवा हैं, उनके द्वारा कुछ लोगों का बाइट लेकर के बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट हैं वो टीएस बाबा के हैं। इस पर क्या कहना है आपको? वो तो देखिए सभी को बोल रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा वीडियो है जो यहाँ की स्थानीय पार्षद हसन भाई द्वारा बनवाया गया है। उसमें देखिए हसन भाई के यहाँ जो काम करती है ऑपरेटर रिजवाना उनका नाम है, वो बयान दे रही हैं और आतिफ जो खुद उनके बस के जो कंडक्टर हैं वो बयान दे रहे हैं और एक NSY कार्यकर्ता आतिफ खुद हैं और एक सारिक हैं जो IT सेल के हैं। तो जितने भी बयान देखा मैं वो सब कांग्रेसी ही हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता ही। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है उक्त युवा को, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक दिन में चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है, जवाब नहीं मिलने के बाद अब क्या कार्रवाई हो तो आगे प्रशासन ही बता सकती है। ठीक है। आपका नाम? इश्तियाक बउआ खान है मैंने। ठीक है। तो आप यहाँ पर जगह जगह पे वार्ड में जब काम कराने जाते हैं जी, तो इसमें आप काम कराते समय क्या मजहब या संप्रदाय देखते हैं? नहीं ऐसा तो नहीं होता, नहीं, सभी वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। मैं चेक करूंगा, पूछूंगा लोगों से आपके बारे में। जी ठीक है। तो सबसे पहले इश्तियाक बउआ के बारे में बताएंगे आप लोग कि क्या जब भी ये काम कराने आते हैं तो कभी आप लोग को ऐसा लगा कि ये कोई संप्रदाय या धर्म देखकर काम कराते हैं? जी नहीं ऐसा नहीं लगा ना कभी? ठीक है। ठीक है। आप लोग शफी अहमद को जानते हैं? जी हाँ। तो क्या वो सिर्फ एक धर्म विशेष के नेता हैं कि सभी धर्मों को? तो देखा आपने, ये लोग स्वस्फूर्त इकट्ठे होकर और मुझे बुलाए और बताने के लिए कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हम वोटर हैं, हम सांप्रदायिकरण में और धर्म के नाम पे वोट नहीं डालते और हमारा ये जो अंबिकापुर और सरगुजा है ये बहुत शांति प्रिय है, कोई भी इसे बांटने की कोशिश ना करे। यकीन करिए कि मैं किसी नेता का प्रचार करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। शफी अहमद एक कद्दावर नेता है, पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की मर्जी कि उनको वो जिस जगह पर ले जाए उनका टिकट काटे या उन्हें टिकट दे या प्रधानमंत्री बनाए या दर्री बिछाए। यह बात मेरा नहीं है, यह बात है इन लोगों का कहना कि उनकी जो मर्जी आए वो करे। परंतु जो बात खुलकर सामने आई कि टिकट इसलिए काटा पैलेस ने कि वो धर्म विशेष से हैं, इस वजह से युवा चिढ़े हुए हैं। अब ये जो युवा हैं, जो मुस्लिम युवा मंच हो या कोई भी धर्म का मंच हो, ये आपस में वोटर हैं, एकजुट होकर के अधिकार है इनको कि किसी से भी ये वोट मांग सकते हैं, किसी के लिए अपील कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। परंतु जब धर्म की बात आती है, जात की बात आती है, तो नेता चुनाव के समय लोगों को बांटते हैं। तो यह जरूरी था बताना कि बिना किसी धर्म के और बिना किसी जात को देखे सिर्फ विकास और काम को देखना बहुत जरूरी है, तब जाकर के सही में एक अच्छा जनप्रतिनिधि लोग चुन पाएंगे। एक आरोप और लगे यहाँ पर टीएस सिंहदेव के ऊपर, चूंकि वो संभाग के मुखिया हैं इसलिए ज्यादा बात उन्हीं की होती है। हम और जगह की भी समीक्षा करेंगे और किए भी हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो मुखर होते हैं वो सिंहदेव साहब होते हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। वो कभी भी अपने आला कमान की या पार्टी की परवाह नहीं करते
और अब युवा भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो फोटो सिंगल वन मैन शो फोटो घूम रहा है, ना उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ना सोनिया गांधी है, ना राहुल गांधी है। दरअसल यही बात मैं अपने पुराने वीडियो में भी बताता आया हूं कि पैलेस या कोई भी राजवाड़े, इनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। राहुल गांधी भी इस वीडियो को यदि देखें तो नसीहत ले लें कि वो गलत आदमी पे दांव खेल रहे हैं। टीएस सिंहदेव को उन्होंने काफी सम्मान दिया, उप मुख्यमंत्री बनाया, टिकट में उनकी पूरी चली, परंतु आप देख लीजिए उनका सिंगल फोटो क्या कहलाता है। भाजपा के उम्मीदवार हैं राजेश अग्रवाल, उनके साथ उनके पार्टी के सारे नेताओं के फोटो हैं, अन्य पार्टियों के भी जो क्षेत्रीय दल है उनके भी बड़े नेता के फोटो हैं, परंतु सिंहदेव साहब का ये जो सिंगल फोटो है ये कहीं ना कहीं बतलाता है कि आने वाले समय में यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो वो एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता के बीच से आ रहा है कि वो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश दोहराया जा सकता है। और फिर से मैं आपको बताऊं कि जो राजवाड़े या राजा या पैलेस होते हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड, फ्रांस में जैसे फ्यूडल लॉर्ड होते थे, जमींदारी पर था कि एक समाज से एक आदमी हम दे दिए, अब वो उसी समाज तक सीमित रहे। ये प्रयास करते हैं वो बताने का। इतिहास उठा के पैलेस का देखें तो अगर हम एक अल्पसंख्यक समुदाय का कहें तो हाजी अब्दुल रशीद सिद्दीकी टीएस सिंहदेव के पिता के साथ समर्थक थे। इसके बाद दूसरी पीढ़ी टीएस सिंहदेव की है, जिसमें शफी अहमद को उन्होंने उनके तरफ से जो मनसा है, जैसा प्रतीत होता है उनकी बातों से, कि मुस्लिम समाज के लिए दिया है। परंतु आज के लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया और पढ़े लिखे, कहीं ना कहीं एजुकेशन बढ़ी है, तो उसके कारण इस जागरूकता से लोग धर्म और जाति से ऊपर उठे हैं। अब यह नेता शफी अहमद, जैसा लोग बता रहे हैं कि धर्म से परे अपनी पहचान बना करके विधायकी की टिकट मांगने का इन्होंने गुस्ताखी किया या जुर्रत किया, और कैसे वो एक धर्म विशेष को छोड़ करके अन्य सभी धर्मों का दिल जीत लिए, ये बात पैलेस को नागवार गुजरी। और इसलिए उनका वोट अगर सिर्फ एक समुदाय विशेष से ना होकर के सब जगह से मिल रहा है, तो जरूरी था कि उनके पर को कुतरना, क्योंकि अगर वो विधायक बन जाते तो हजूर को ये नागवार गुजरता कि एक आदमी जो पार्षद था वो विधानसभा में मेरे बगल की सीट में कैसे बैठ सकता है। और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं होगा, ये अन्य समाज के लोगों के साथ भी होगा। आज़ादी मिले 75 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वो आज़ाद नहीं हो पाई है। इसका एक दूसरा दुष्परिणाम देखिए, जिस युवा ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो तरह तरह के लोगों को बोल रहा है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम हमेशा अल्पसंख्यक हैं, उसमें पूरे के पूरे अल्पसंख्यक हैं, जो कह रहे हैं कि हम टीएस बाबा को वोट देंगे। चुनावी आचार संहिता का सीधा सीधा यह उल्लंघन है कि आप लोगों के वोट को ओपन कर रहे हैं धर्म के नाम पर। अब भाजपा के एक पार्षद ने शिकायत किया है और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उक्त युवा को, जिसे मैं जानता हूं बहुत ही मासूम सा लड़का है, उसे पता भी नहीं होगा कि उसका कैरियर ऐसे राजाओं के कारण खराब हो जाएगी और भविष्य खराब होगा, और उसने जोश में आकर के ऐसा वीडियो बना दिया। मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये सब शिकार होते हैं बड़े नेताओं का, सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कार्य करें। लेकिन कानून तो कानून है, कानून अपना काम भी करेगा, परंतु इस तरह का धर्म विशेष का वीडियो बना करके वायरल करना बहुत ही घातक है। और वो कर गुजरे, जबकि वो अपने लिए नहीं किया है, वो किया है टीएस बाबा के लिए। इन्हें मैं बता दूं कि जिन्हें मैं पैलेस के कटप्पा कहता हूं, 45 वर्ष तक पैलेस की सेवा करने वालों का जब पैलेस नहीं हुआ, हाजी अब्दुल रशीद सिद्दीकी, उनसे आप जाकर के बात की, जब ये उनका नहीं हुआ, जब ये शफी अहमद के नहीं हुए, तो ये और किसी के क्या होंगे। यकीन मानिए, मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि किसी के खिलाफ भड़काऊं या किसी के लिए वोट मांगूं। मैं कहता हूं ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, ना किसी नेता को, आप सोच समझ के अपने मतदान का प्रयोग करें, जिसे आप उचित समझें, और आप बताएं कि हमें वोट बैंक समझना बंद करो। हर किसी का अपना विचार है, अपने हिसाब से वो अपने मत का प्रयोग करेगा, इससे आप उसे नहीं रोक सकते, उसे आप दादागिरी नहीं दिखा सकते कि आप मुस्लिम हो तो फलां के वोटर हो, हिंदू हो तो फलां के वोटर हो। तो हिंदू मुस्लिम से परे वोट कीजिए, लेकिन 100% मतदान कीजिए। और एक मैसेज देना चाहता हूं मैं अंत में कि ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा पैगाम, मुझे जीने दो। लोग होते हैं जो हैरान मेरे जीने से, वो होते रहे हैरान, मुझे जीने दो। ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। शुक्रिया।